ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है लोगों के साथ में कि जब वो इसको सीखते हैं तो इसमें वो चीज़ें सीखने पर ज़्यादा फोकस करते हैं जिनकी ज़रूरत ऑफिसेस में या रियल वर्ल्ड में होती ही नहीं है, और जब जॉब की बारी आती है तो उनको वो पता ही नहीं होता है जो एक्चुअल में चाहिए होता है। अपना एक्सेल का कोर्स अब स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये कोर्स बाकियों से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैंने खुद पर्सनली 3 साल एज एन MIS एग्जीक्यूटिव काम किया हुआ है, जिसमें मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा हैंडल किया है, जिसमें मैंने HR का पूरा होल कंपनी का डेटा हैंडल किया है, और मैंने सेल्स डिपार्टमेंट का भी पूरा डेली रिपोर्ट से लेकर के जो भी और रिपोर्ट्स बनती थी, डैशबोर्ड बनते थे, सारा मैनेज किया हुआ है। तो मैं आपको वो प्रैक्टिकल, वो रियल चीज़ें बताऊँगा जिनकी कंपनी में डिमांड होती है। तो दोस्तों विदाउट फर्दर डिले आपको ले चलते हैं एजेंडे पे, दिखाते हैं कि मैं इसमें क्या क्या सिखाने वाला हूँ। और जो मेरा एजेंडा है, जो मेरी 10 दिन की क्लासेस है, उसको हम अभी जो naukri.com पे बहुत सारी MIS एक्सेल की जॉब पोस्टेड होंगी उससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जो मैं सिखाने वाला हूँ वो एक्चुअल में जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है कि नहीं करता है। तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कोर्स के एजेंडे की, और एजेंडा डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो जॉब पोस्टिंग होती है वो 3 प्रोफाइल के इर्द गिर्द होती है, और इन प्रोफाइल को अगर आप बारीकी से देखोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, लेकिन काम सब में एक जैसा ही होता है। और रही बात कि आपको क्या लिखना है अपने CV में और naukri.com पे अगर आप प्रोफाइल बनाओगे तो आपको जो लिखना है वो लिखना है MIS एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इसका एडवांटेज ये है कि MIS एग्जीक्यूटिव की जॉब पोस्टिंग आपको हर जगह ज़्यादा मिलेगी, चाहे वो naukri.com हो या कोई अदर प्लेटफॉर्म। अब अगर मेरी बात करूँ कि बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए एडवांटेज है, अदरवाइज आपने 3 इयर्स का कोई भी बैचलर कर रखा हो तब भी इसमें सफिशिएंट है, क्योंकि एट द एंड आपके जो एडवांस एक्सेल की स्किल है वो मायने रखती है। आप डेटा हैंडल कर पाते हो कि नहीं, प्रेशर मैनेज कर पाते हो कि नहीं, वो मायने रखता है। अब बात करते हैं कि मेन एजेंडे की इसमें क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फाउंडेशन जानेंगे एक्सेल का कि एक्सेल काम कैसे करता है, फिर हम जानेंगे फार्मूलाज जो कि इसका मेन होता है, एंड देन हम जानेंगे पाइवट टेबल, बहुत पावरफुल ये ऑप्शन होता है, और देन हम जानेंगे डेटा वैलिडेशन एंड चेकिंग, यानी आपके पास कोई डेटा कहीं से भी आ रहा है तो उसको आप रिपोर्ट बनाने से पहले अपने एंड से चेक कैसे करोगे। एंड देन बात करेंगे डेटा एनालिसिस की, एंड देन बात करेंगे हम डेटा मैनेजमेंट की, कि आपके पास बहुत सारा डेटा, बहुत सारी रिपोर्ट है, अब आपको टाइम टू टाइम कैसे मैनेज करना ताकि कभी कोई डेटा में ग्लिच ना आए, आपको प्रॉब्लम ना हो, और जब भी ज़रूरत पड़े मैनेजमेंट को तो आप डेटा दे सको। एंड देन बात करेंगे रिपोर्ट जनरेशन इन मेकिंग की, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, और उसके बाद बात करेंगे डैशबोर्ड मैनेजमेंट की, जो कि आप जब कभी टॉप प्रायोरिटी मैनेजमेंट के साथ काम करोगे तो उनको डैशबोर्ड में सारी चीज़ें देखना पसंद रहता है। और फिर हम बात करेंगे VB मैक्रो की, जो कि आपके डेली के जो भी रिपीटेड टास्क होते हैं उसको आप कैसे इजीली ऑटोमेट कर सकते हो। एंड देन बात करेंगे गूगल शीट की, क्योंकि गूगल शीट आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि गूगल शीट काम कैसे करता है और उस पर आप कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो। एंड एक चीज़ मैं आपको बोनस के तौर पर बताऊँगा कि आपको क्या क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन में कौन से क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने ही चाहिए, क्योंकि पर्सनली मैं खुद इसके 8-10 इंटरव्यू दे चुका हूँ और 1-2 इंटरव्यू मैंने खुद लिए हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ज़रूर आपको तैयार करने चाहिए। अब अगर बात करें तो जॉब प्रोफाइल की, तो मैं आपको लाइव ले चलता हूँ, दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर रहेगा कि ये जो एजेंडा है ये जो भी करंट में जॉब पोस्टिंग चल रही है उससे रिलेटेबल है या उससे मैच करता है कि नहीं। अब मैं सिंपली इस पर सर्च कर रहा हूँ MIS एग्जीक्यूटिव, और मैंने सर्च कर दिया। अब सर्च करने के बाद में इसमें देखते हैं कि बहुत सारी, देखिए जॉब पोस्टिंग यहाँ पे आ गई है। मैं कोई भी एक इसमें से रैंडम खोल लेता हूँ, जैसे यही खोल लेता हूँ, काफ़ी ठीक लग रही है मेरे को। और खोलने के बाद में यहाँ पे देखिए कि इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आप उसे मैच कीजिए। जैसे पहले उन्होंने लिख रखा है कि MIS रिपोर्ट जनरेशन, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैं कवर कर रहा हूँ। एनालिसिस ऑफ मंथली वीकली सेल्स डेटा, ये भी आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि उसमें भी एनालिसिस मैं कवर कर रहा हूँ। मेंटेन रिपोर्ट एंड स्टैंडर्ड शीट, वो भी इसमें कवर कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से या किसी भी यहाँ पे जाकर के किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन को आप खोलिए और मैच कीजिए, आपको ये जो मेरा एजेंडा है इससे ही सारी चीज़ें मैच होती हुई मिलेंगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करके आपको सीखना है वो यही सारी चीज़ें हैं। आप इनको बहुत ही आसानी से सीख सकते हो और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर सीखते हो और प्रैक्टिस करते हो
तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे करियर से बना सकते हो। तो आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कोर्स बहुत ही बढ़िया होने वाला है और इस पूरे मॉड्यूल को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट, रिसर्च और मैं अगर बताऊँ पर्सनली स्क्रिप्टिंग से लेकर के वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना सब मुझे अकेले ही करना पड़ता है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि अगर मैं एफर्ट इतने डाल रहा हूँ तो उसका यूज़ होगा कि नहीं होगा। तो कमेंट कीजिए आई एम इन द कमेंट सेक्शन, और जैसे ही 50 लोगों के कमेंट पूरे होते हैं आपको वीडियोस मिलना चालू हो जाएंगी ऑन द वीकली बेसिस। और जो स्टार्टिंग के 50 लोग रहेंगे उनको एक एडवांटेज मिलेगा कि लास्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी तरह की क्वेरी है तो हम लोग मैं जूम कॉल के थ्रू आपको उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। तो आइए दोस्तों जुड़िए मेरे साथ, और जो लोग अच्छे से ये 10 के 10 क्लासेस कंप्लीट करेंगे उसके बाद जो प्रैक्टिस करने वाली शीट्स आपको मिलेंगी उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि MIS में या एडवांस एक्सेल प्रोफाइल में आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप फेल नहीं होने वाले हो। बाकी इसमें है तो बहुत डिटेल, लेकिन ये है कि एज एन बिगिनिंग, एज एन स्टार्टिंग आप इतने नॉलेजेबल रहोगे कि किसी भी तरह की सिचुएशन को आप एक्सेल में मैनेज कर लोगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और प्लीज़ कमेंट करिए दोस्तों आई एम इन, सो दैट मैं जल्दी से जल्दी कोर्स को स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच।